हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11 का कैश बुक चैप्टर्स को शुरू करने वाले हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे कि कैश बुक का डेफिनेशंस क्या है और रेस्ट ऑफ द अकाउंट से इसका डिफरेंस क्या है। कुछ कंक्लूजन्स को हम लोग राइट डाउन करते चलेंगे, जहां से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हमें पता लगेगा। और फाइनली सम कुछ यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज है जिसको हम लोग यहाँ पे कंप्यूट करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, कैश बुक क्या होता है? स्टूडेंट, जब ट्रांजेक्शन्स होता है, ट्रांजेक्शन्स के बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग एथिक्स उसको एक सब्सिडरीज बुक के अंदर हम लोग एंट्री करते हैं। जो पोर्शन हो सकता है जर्नल्स का या लेजर का। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोग इसको करके कवर करके हम लोग चले हैं, जहां पे प्लेलिस्ट में जाओ और इस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे क्लास मिल जाएगा, आप ताकि इस क्लास को भी उसके साथ रिलेट कर पाओगे। तो स्टूडेंट, सब्सिडरीज बुक के अंदर जो जर्नल्स एंड लेजर का जो हम लोग एंट्री को कंप्यूट करते हैं, उस लेजर का और जर्नल का ये फाइनली कंक्लूजन नहीं होता है। कैश बुक के अंदर कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन आता है, सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन ही इसमें अलाउ होते हैं और एप्लीकेबल भी। सो दैट इज व्हाई वी कॉलिंग इट द कैश बुक अकाउंट्स। और जर्नल्स में हो सकता है कि वो कैश बुक के अंदर कैश बुक का या कैश का सारे ट्रांजेक्शन ना हो। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हो सकता है कि वो क्रेडिट पे हो सकता है, क्योंकि बिजनेस दोनों तरफ से होता है। सो एक कैश में और एक क्रेडिट में। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैज टू टाइप्स। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास दोनों टाइप्स में क्या होगा? नंबर वन, कैश ट्रांजेक्शंस। नंबर टू, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। यानी हमारे पास कैश ट्रांजेक्शंस और क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, ये दोनों हमारे यहाँ पे ट्रांजेक्शंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैश बुक में क्या होता है? कैश बुक में कैश बुक्स में इन कैश बुक वी ओनली कीप्स कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैश बुक जो होता है, इस कैश बुक्स में सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैश का इनफ्लो एंड कैश का आउटफ्लो को ही हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे कॉन्फ्यूजन जो और है कि इन द कैश बुक क्रेडिट ट्रांजेक्शंस will be not allow। यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को हम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। ओनली कैश ट्रांजेक्शंस विल बी एंट्री। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शंस को ही एंट्री करते हैं। नेक्स्ट, कैश बुक have 4 types। जस्ट लाइक यहाँ पे नंबर वन, सिंगल कॉलम।
Number 2, double column. Number 3, triple column. Number 4 and last, PT कैश बुक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास चारों टाइप्स का जो कैश बुक्स है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको करते चलेंगे। ओके, फाइनली और एक कंक्लूजन लिख लेते हैं कि कैश बुक ओनली फॉलो द रियल अकाउंट रूल्स। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होता है कि रियल अकाउंट का रूल्स ये कैश बुक सिर्फ और सिर्फ फॉलो करता है। तो रियल अकाउंट का जो रूल्स है वो क्या है? डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट का मतलब डेबिट वर्ड कम्स इन और क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ओके स्टूडेंट, ये हमारे कुछ कंक्लूजन है जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है और जो सब्सिडरी अकाउंट्स है और रेस्ट ऑफ द अकाउंट्स है इससे डिफरेंस बनाता है। आइए स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट्स हम लोग यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज है, इसको हम लोग करने की चेष्टा करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कॉलम्स होता है, तो फर्स्ट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, ये होता है VN यानी वाउचर नंबर, नेक्स्ट LF लेजर फोलियो, देन अमाउंट, नेक्स्ट अगेन डेट, पर्टिकुलर, VN, LF और फाइनली अमाउंट। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे अकाउंट्स है, इस अकाउंट का जो लेफ्ट हैंड पोर्शन होता है इसको हम लोग डेबिट बोलते हैं, राइट हैंड को क्रेडिट। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्यूशंस करने से पहले हम लोग लिखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंगल कॉलम कैश बुक को हम लोग कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग इसको सीखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी हम लोग इस तरीके का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्यूशंस करते चलेंगे और चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेल्स गुड्स यानी कुछ सामान को हमें सेल्स करना है और सेल्स के बाद हमारे पास 20,000 है, तो हमारे पास जो पैसा आएगा सेल्स करने के बाद या बिक्री करने के बाद तो वो हमारे पास डेबिट होगा, यानी हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। नंबर 1 इसको हम लोग डेट मानेंगे, नंबर 1 टू सेल गुड्स अकाउंट हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20,000। ठीक है, नंबर 2 परचेज लाइट, अगर कुछ सामान को हम लोग खरीदेंगे तो वो क्या होगा? वो पैसा हम लोगों से आउटफ्लो हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे कि यहाँ पे कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, यानी इनफ्लो यहाँ पे तभी पॉसिबल है जब पैसा आएगा और आउटफ्लो जब हमारे से पैसा जाएगा। सो यहाँ पे कैश आउटफ्लो होते हुए दिखेगा। सो बाय परचेज लाइट अकाउंट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 3000 का लाइट्स परचेज करी। चलिए नंबर 3 कमीशन रिसीव, तो हमारे पास कमीशन के बेसिस पे हमारे पास पैसा आया, तो 2 कमीशंस रिसीव अकाउंट, तो हमारे पास 5000 का कमीशन भी आया। नेक्स्ट सैलरी पेड, तो नंबर 4 हमें पेड करना है भैया, पैसा तो चला जाएगा, आउटफ्लो निकल रहा है। सो बाय सैलरी पेड, इसमें हम लोग अकाउंट देंगे कि 2000 का हमें सैलरी पेड करना हुआ।
चलिए रेंट पेड, अच्छा रेंट भी देना है, सो बाय रेंट पेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रेंट हम लोग 3000 का पे करेंगे। नंबर 6 फर्नीचर परचेज, अच्छा यहाँ पे फर्नीचर भी हम लोग परचेज करी, सो बाय फर्नीचर परचेज। ठीक है, कितने का? 4000 का हम लोग कुर्सी, ऐसा कुछ टेबल्स, ऐसा कुछ परचेज करी। नंबर 7 कैश रिसीव फ्रॉम पलाश, यानी पलाश से, पलाश जो है मिस्टर, उनसे हम लोगों को 1000 रुपए मिला। तो ये नंबर 7 टू कैश रिसीव पलाश अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा 1000 रुपीज। ठीक है, फाइनली पेड इलेक्ट्रिक बिल, यानी पैसा यहाँ पे बिल के हिसाब से आउटफ्लो हो रहा है, सो बाय इलेक्ट्रिक बिल पे, सो यहाँ पे 2000 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली सारे एंट्री हम लोग यहाँ पे कंप्यूट कर दिए। आइए इसका बैलेंस हम लोग अभी निकालेंगे, तो इसको ऐड कीजिए 26,000, 26,000। तो इसको स्टूडेंट्स बोला जाता है कि बैलेंसिंग। अब यहाँ पे 26,000 हुआ, ठीक है। तो देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक्सपेंसेस कितना हुआ। तो स्टूडेंट्स 3 और 5, 8, 9, 10, 14,000 का हमारे पास यहाँ पे 14,000 का यहाँ पे हम लोग एक्सपेंस करी। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास टोटल कितना था? यहाँ पे 26,000। सो हमारे पास यहाँ पे 12,000 यहाँ पे सरप्लस रह रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे डेट सेम देना है, यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी, यानी कैरिड डाउन। ये हमारे बाय बैलेंस सीडी कैरिड डाउन। ठीक है, ये हमारे पास पैसा बच रहा है। तो यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो अकाउंट अगर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो स्टूडेंट्स हमें मान के चलना है कि ये जो बचा हुआ पैसा जो हमारे पास 12,000 के हिसाब से बाय बैलेंस सीडी है, ये अगले दिन हम लोग जब बिजनेस को रीओपन करेंगे तो हमारे गल्ले पे टू बैलेंस यहाँ पे बीडी, यानी ब्रॉट डाउन, ये पैसा ऑलरेडी होगा। तो दैट इज वाई हमारे पास बिजनेस दूसरे दिन ओपन करते ही 12,000 बिल्कुल होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रॉट डाउन। तो यही पे हमारे जो सिंगल कॉलम कैश बुक का जो कंसेप्ट है ये कंप्लीट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो स्टूडेंट्स आप इसको रिवाइंड करके और एक बार देखना, आपको इजीली ये आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।